बस यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। एक ओपनिंग मेरे को यहाँ पर एक्चुअली जो फ्लैट ओपनिंग मिला है, मेरे को यहाँ पर कोई पोजीशन बनाने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो अगर जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था हम लोग को 150 पॉइंट का गैप डाउन, और अगर मार्केट में सही में इस बायर को ट्रैप वगैरह करना था, जैसे कि 60,000 के ऊपर हम लोग क्लोजिंग वगैरह मिला है, तो बायर तो है ही, तो उनको अगर ट्रैप करें तो डायरेक्टली गैप डाउन ही ओपन हो जाता है। गिफ्ट निफ्टी भी सपोर्ट करा था, पर ये फ्लैट ओपनिंग करके धीरे धीरे गिर रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहता है मन में। इसलिए जब तक मेरे को पूरा प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिल जाता ना, मैं तो अपना पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपके पास कैपिटल है तो आपको डायरेक्शन पता है और आपको बहुत 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कहीं भी ट्रेड बना लोगे और प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा कभी भी मत सोचना। मार्केट को एक दिन और एक ट्रेड लगता है आपका औकात दिखाने में। तो यहाँ पर देखो सिंपली अगर हम लोग देखें तो निफ्टी के पास एक लेवल है 500 का, तो निफ्टी उसको सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और बैंक निफ्टी के पास गिरावट करने के लिए बहुत चांसेस है। देखो अभी भी गिर रहा है, अच्छा बात है, हम लोग तो गिरावट ही खोज रहे हैं। एक 500 का लेवल है और एक प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस जिसका सपोर्ट लिया था वो सब है, तो बहुत गिरावट आना अभी बाकी है। तो गिरावट अगर आएगा तो अच्छा खासा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस यह ऐसा ना हो कि हम लोग देखो गिरते हुए मार्केट में कहीं भी हम लोग अपना एंट्री ले लें, मार्केट वहीं से रिवर्स करके हम लोग का एंट्री पॉइंट खराब कर देगा, तो टारगेट आने में देखो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, और आई होप कहीं से मार्केट हम लोग को एंट्री दिला दे। ऐसे गिरते हुए मार्केट में जहाँ पर दूसरे लोग भी सेलिंग कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग अपना एंट्री नहीं बनाएंगे। क्या फिलहाल के लिए तो हम लोग थोड़ा सा मार्केट में कहीं पर एंट्री पॉइंट वगैरह खोजने का हम लोग वेट करते हैं। कभी देखे तो निफ्टी अगर देखे तो राउंड नंबर से अपना सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, वो है 500 का लेवल। और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा अपसे जाने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पर ये देखो जो भी अब सेलिंग किया है 60,000 पे एसएल लगा के रखा होगा, तो रिकवरी तो मेरे को नहीं लगता मार्केट करेगा। बाकी अगर हम लोग को ट्रैप करना होगा तो ज़रूर करेगा, पर अभी हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे। 59,800 का हम लोग पुट परचेस करेंगे। 1530 क्वान्टिटी हम लोग यहाँ पर परचेस कर लेते हैं। आई होप को समझ में आ रहा होगा किस सबसे पहले तो मैं वेट किया। दूसरा पोजीशन बनाते हैं, 59,700 का पुट परचेस कर लेते हैं। ये भी हम लोग 1530 क्वान्टिटी हम लोग इसमें भी बाई कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया किस हिसाब से मैं पोजीशन के लिए वेट किया, उसके बाद ही अपना पोजीशन बनाया। देखो मैं यहाँ पर देखा हूँ कि मार्केट कहाँ से अपसेट जा सकता है। अब मेरे को नहीं लगता मार्केट अपसेट जाएगा। देखो बहुत गिरावट आ चुका है। अब ये जो क्लोजिंग है ये ज़्यादा दूर नहीं है, 500 का लेवल भी ज़्यादा दूर नहीं है। प्लस जो भी सेलिंग किया होगा मेरे हिसाब से हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट तक तो ठीक है, वो निकल गया होगा। और अगर देखो कंप्लीट रिट्रेसमेंट आएगा तब तो ये पूरा ही अपसाइड जाने वाला है, क्योंकि 60,000 का लेवल भी फिर क्रॉस कर देगा। तो मेरे से ज़्यादा रिकवरी नहीं करना चाहिए, मार्केट को यहीं से गिरावट करना चाहिए। निफ्टी भी सपोर्ट ले रहा है, इसमें भी गिरावट वगैरह आना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से पोजीशन बनाया हूँ। थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग करके मार्केट मेरे को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, इसलिए मैं प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ वेट किया, क्योंकि देखो ऐसा लगता है जब तक मेरे को प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिलेगा मैं तो पोजीशन नहीं बनाऊंगा। देखो जो ट्रेड में विदाउट एनी कंफर्मेशन बनाता हूँ ना, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे अंदर खुद के अंदर थोड़ा डाउट रहता है कि मार्केट ये चीज़ कर सकता है, वो चीज़ कर सकता है, क्योंकि मैं कंफर्मेशन नहीं लिया ना, इसलिए। तो मेरे को जो चीज़ ठीक लगेगा मैं वही पोजीशन बनाता हूँ। अब देखो यहाँ से सही बात है, अब अगर ये अपसाइड किया तो पूरा ही रिकवरी करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी सेलिंग किया है या जो भी अभी रिटेलर भी इवन अगर कोई सेलिंग कर रहा होगा, सबका एसएल कहाँ होगा, 60,000 पे ही होगा। तो 60,000 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता मेरे को नहीं लगता कोई यहाँ पर अपना पोजीशन से निकलेगा। और जो बायर है वो क्या हो रहा है, ट्रैप हो रहा है। तो मार्केट बायर को बुला रहा है, गिरावट कर रहा है, बुला रहा है, गिरावट कर रहा है। तो अब कहाँ से बुला रहा है, लगभग बोलने से प्रीवियस क्लोजिंग और 500 का लेवल है आसपास, तो वहां से बुला रहा है। अब सबका एसएल, बायर का एसएल कहाँ होगा, 500 पे होगा। आई होप मार्केट इतना बड़ा गिरावट कर दे। जब इतना ही गिरा है तो और 150 पॉइंट गिरने में मार्केट को दिक्कत नहीं होना चाहिए, पर खैर फिलहाल के लिए हम लोग मार्केट का और थोड़ा नहीं, कम से कम 150 पॉइंट का या फिर ये जो स्विंग मार्केट बना है इसका क्रॉस होने का वेट करते हैं। अगर हम लोग देखें तो पोजीशन में प्रॉफिट नजर आने लग गया है, जो कि बहुत अच्छा बात है। और जहाँ से मैं पोजीशन बनाया वहीं से एक बार इसको निकाल देते हैं। जहाँ से पोजीशन बनाया वहीं से मार्केट गिरा है, जैसे कि मैं बोला यहाँ से अब बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर चुका है। वीक अगर कोई सेलर होगा तो निकल गया होगा, क्योंकि और अगर यहाँ से अपसाइड किया तो ये कंप्लीट अपसाइड जाएगा, क्योंकि अभी देखो जो भी स्ट्रॉन्ग सेलर है वो सेलिंग करेगा, वो इतना आसानी से तो देखो मार्केट को छोड़ेगा नहीं, 60,000 पे ही एसएल रखेगा। और वीक सेलर का, वीक जो रिटेलर रहता है उसका बात ही क्या करना, क्योंकि वो तो हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट में ही निकल जाता है। तो आई होप मार्केट अब गिर जाए
और ज़्यादा परेशान ना करे और रिट्रेसमेंट वगैरह कुछ खास अगर मार्केट किया, देखो वैसे भी मैं अगर यहाँ पर कोई पोजीशन बनाता ना तो इतना बड़ा रिट्रेसमेंट झेल नहीं पाता, तो हम लोग भी यहाँ पर बनाए, अब हम लोग भी और इतना बड़ा रिट्रेसमेंट झेल नहीं पाएंगे। तो वही बात है, रिट्रेसमेंट कहाँ तक हम लोग झेल पाएंगे, मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकता है, वो सब भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके एंट्री बनता है। परफेक्ट एंट्री, एग्जिट का तो हमेशा देखो चलेगा, एग्जिट कहीं भी कर लो चलेगा, एंट्री तुम्हारा परफेक्ट होना चाहिए। पर फिर भी मार्केट में परफेक्ट एंट्री करना इतना आसान नहीं रहता और बहुत मुश्किल रहता है। अभी भी अगर अपसाइड चला गया तो एंट्री गड़बड़ हो जाएगा। पर खैर जो चीज़ हम लोग के हाथ में था वेट करना, मैं पूरा वेट किया। अब उसके बाद भी मार्केट को जो करना है मार्केट वो करेगा ही। खैर फिलहाल के लिए तो हम लोग मार्केट में और थोड़ा गिरावट वगैरह आने का वेट करते हैं। देखे तो पल पल का बात है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। अब दोबारा जितना प्रॉफिट देखे तो उतना ही अब हम लोग को लॉस नजर आने लग गया। क्यों? क्योंकि मार्केट रिवर्स कर गया। पर जिस हिसाब से रिवर्स किया और एंट्री जहाँ पर था यहीं पर तो हम लोग का एंट्री था, यहीं से मार्केट घुमा था। पर अब प्रीमियम में ट्रैप इतना चल रहा है कि यहीं पर हम लोग को जहाँ पर एंट्री लिए थे वहीं पर हम लोग को इतना अच्छा लॉस नजर आ रहा है। अब रिकवरी कहाँ तक आएगा बताना मुश्किल है, पर हम लोग तो देखो 60,000 तक तो हम लोग वेट नहीं कर सकते ना। तो देखते हैं, अभी 60,000 का लॉस नज़र आ रहा है, फिर भी मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अच्छा खासा लॉस नज़र आने लग गया 2 लाख के आसपास, तो हमें एग्जिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भरोसे जहाँ पर फ्लैट ओपनिंग मार्केट करता है ना, वहाँ पर मार्केट गिरावट भी कंप्लीट कर सकता है, कंप्लीट रिकवरी भी कर सकता है। बड़ा कैपिटल ओपन होता तो बात क्लियर हो जाता, पर ये फ्लैट ओपनिंग मेरे को तब से डाउट ही दे रहा है। खैर अभी तो निफ्टी 500 का सपोर्ट ले रहा है, जो कि अच्छा बात है। फिर भी एक सपोर्ट के चलते हम लोग पोजीशन को तो होप में होल्ड नहीं कर सकते। देखते हैं मार्केट कहाँ तक रिकवरी करता है, फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग अभी देखें तो कॉस्ट टू कॉस्ट में वापस हल्का फुल्का प्रॉफिट लॉस। खैर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट पल पल में हम लोग का इमोशन चेंज करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉफिट दिखाता है, उसके बाद लॉस दिखाता है, अभी दोबारा प्रॉफिट दिखाता है। साइडवेज होगा तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। अगर गिरावट हुआ तो प्रॉफिट मिलेगा, अपसाइड गया तो हम लोग को लॉस मिलेगा। बात सिंपल है, पर ये जो बीच का जो मार्केट सिचुएशन क्रिएट करता है जहाँ पर प्रॉफिट लॉस दिखाता रहता है, ऐसे में हम लोग का मार्केट एक्चुअली साइकोलॉजी चेंज करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में तो कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है और ज़्यादा नहीं सोचना है। जब पोजीशन बनाए थे सब कुछ सोच समझ के बनाए थे, तो सब कुछ तब ठीक था, अभी भी सब ठीक है। बीच में मार्केट हम लोग को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, पर हम लोग चुपचाप अपना पोजीशन को होल्ड करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। आई होप मार्केट गिर जाए, बाकी लगता तो नहीं है। पर खैर क्योंकि जब अपसेट जाते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग का ट्रेड सही है। पर खैर फिलहाल भी अभी तक भी मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में आ गए, क्योंकि निफ्टी क्या कर रहा है ना, 500 का लेवल से सपोर्ट ले रहा है, तो इसलिए बाहर आ रहे होंगे। बाकी आई होप ऐसा ही हो। खैर फिलहाल के लिए तो मार्केट गिरावट वगैरह आने का अभी हम लोग वेट करते हैं। बहुत समय हो चुका है, मार्केट साइडवेज रह के अब धीरे धीरे अपसाइड ही जाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी अगर देखें तो हम लोग को 500 का लेवल से सपोर्ट ले रहा है, पर ये कब ब्रेक डाउन करेगा बताना मुश्किल है। अब बहुत वेट हम लोग कर चुके हैं, ज़्यादा वेट और मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर हम लोग पोजिशन से एग्जिट करते हैं। यहाँ पर हम लोग को 1,20,000 के आसपास लॉस दिखने को मिल गया। चलेगा, मार्केट परेशान तो किया है और मोमेंटम अगर देखें तो कुछ खास नहीं किया। अभी भी मेरे को लगता है गिरावट आ सकता है, पर मैं और वेट नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट के भरोसे में नहीं बैठ सकता और वक्त भी हो चुका है और लॉस भी सामने से नजर आ रहा है। पर खैर आई होप आपको समझ में आएगा किस हिसाब से मैं अपना कंफर्मेशन के साथ ही पोजीशन बनाया था। निफ्टी पे अगर देखें तो सपोर्ट अभी भी ले रहा है, बैकडाउन का चांसेस बहुत ह्यूज है, अभी भी मार्केट गिरावट कर सकता है। पर इतना समय हो चुका है कि अब हम लोग के अंदर वो पेशेंस नहीं है कि अब इतना समय हम लोग वेट करें। बार बार लॉस प्रॉफिट देख के अब मार्केट लॉस दे दिया। खैर आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।